क्यूब के बारे में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, ठीक है ना। तो मैं आपको सीधे इसका कंक्लूजन बताऊंगा, ठीक है ना, इन एक्टिविटीज का, और ट्राई दिस की इस प्रॉब्लम को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए आप मेरे साथ व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड का मतलब है ग्रीन बोर्ड पे आ जाइए बच्चों, ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं क्यूब के बारे में। सो क्यूब आपका एक 3 डायमेंशनल फिगर है, यानी क्यूब एक सॉलिड फिगर है। ओके बच्चों, क्यूब का अगर आपको फील लेना है, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था क्यूबॉइड कैसा होता है। ये देखिए, ये बुक जो है ये क्यूबॉइड शेप की है, ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ है, और ये इसकी हाइट है, ठीक। अब क्यूब में क्या होगा बच्चों, जैसे कि आपको क्यूबॉइड में क्या दिखाई पड़ता था, इसके 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6 फेसेस दिखाई पड़ते थे, ठीक। और ये 6 फेसेस क्या होते थे, रेक्टेंगुलर फेसेस होते थे। लेकिन क्यूब में आपको 6 फेसेस तो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपको ये जो फेसेस है ये स्क्वायर शेप के दिखाई पड़ेंगे। कैसे दिखाई पड़ेंगे, ये रेक्टेंगल नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको स्क्वायर शेप का दिखाई पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको क्यूब का फील लेना है तो लूडो सब बच्चों ने खेला होगा। लूडो आप खेलते हो तो लूडो की जो डाइस होती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट लगे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, लूडो ऐसा डाई आप थ्रो करते हो ना, जो डाई गिरती है नीचे वही क्यूब है। उसका हर एक फेस कैसा आता है, स्क्वायर शेप का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें क्यूबॉइड जो आप पीछे से पढ़ के आए हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए, जो आप क्यूबॉइड पीछे से पढ़ के आए थे, इस क्यूबॉइड में आपने क्या पढ़ा था, ये देखिए, ये इस तरीके से इसका डायग्राम होता था क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड में, अब क्यूबॉइड में क्यों बना रहा हूँ ये आपको भी पता चल जाएगा। ये इसकी लेंथ थी, ठीक है ना, और ये इसकी ब्रेथ थी, और ये इसकी हाइट थी। इसमें टोटल 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते थे। कितने, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते थे। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन क्यूब में क्या होगा, यहाँ पे देखिए जरा, क्यूब में आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये देखिए बच्चों, ये कुछ इस तरीके से क्यूब आपको दिखाई पड़ेगा। अब क्यूब में इसकी हर एक साइड को बच्चों हम लोग सेम बोलते हैं, बोलते क्या है, होती हैं, ठीक है ना, तो बोलोगे ही। अब देखो जरा, इसकी हर एक साइड, साइड या फिर एज इसको हम बोलते हैं। एज क्या होता है, जहां पे दो फेसेस आके मीट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, सुन लीजिए ध्यान से। जैसे ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये टॉप वाला फेस और सामने वाला फेस यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इसको एज बोलोगे, ठीक। तो ये हो गई आपकी क्या, ये एज हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये एज है, ठीक है ना, ये एज है इसकी। इसकी जितनी भी एजेस हैं वो सबकी सब इक्वल होती हैं। यहाँ पे ये वाली एज एल है, ये बी है, और ये क्या है, एच है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्यूब में सारी की सारी एजेस इक्वल होती हैं, यानी कि इसको भी एल बोला जाएगा, यानी कि इसकी लेंथ भी एल है, इसकी ब्रेथ भी क्या है, एल है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होती है, यानी कि ऑल द एजेस आर इक्वल। लेंथ भी उतनी है, ब्रेथ भी उतनी है, और इसकी हाइट भी उतनी है। हाइट को सपोज हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये लीजिए, इसकी हाइट भी उतनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई। अब सुनो, इसका इसके कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, और 6 के 6 फेस इसके स्क्वायर शेप के। आई रिपीट, अगर भाई इसके किसी भी फेस को उठा के देखो आप, ठीक है ना, जैसे कि इसी डायग्राम को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक। और इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इसका सामने वाला फेस देखो आप, सामने वाला फेस अगर देखोगे तो इन सबको आप हटा दोगे यहाँ से, ठीक। ये देखिए, तो ये कैसा दिख रहा है बताओ, ये आपको स्क्वायर शेप का दिख रहा है, स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा फेस है, स्क्वायर है। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ये वाले स्क्वायर का एरिया कितना होता है बताओ। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, यानी कि स्क्वायर का, अभी मैं स्क्वायर का एरिया निकाल रहा हूँ, यानी कि एरिया ऑफ वन फेस, एरिया ऑफ, इसके टोटल 6 फेस है ना, ये देखिए सामने, इसके पीछे, टॉप पे, बॉटम में, राइट में, लेफ्ट में, ठीक। तो एरिया ऑफ वन फेस कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फेस है, ठीक है, क्यूबॉइड का फेस रेक्टेंगुलर होते थे, इसके फेसेस स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। देखो इसके साइड की लेंथ एल है, और ये साइड की लेंथ भी कितनी है, एल है। सो एल इंटू एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल का स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड की लेंथ कितनी है इसकी, ये देखिए, साइड की लेंथ एल है, एल का स्क्वायर, ठीक, यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूंगी इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, किसका, अब मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब, ये जो लूडो की डाइस होती है उसको आप ले लो और उसको पेंट करो, ब्रश ब्रश से आप पेंट करो। कहाँ कहाँ पेंट करोगे उसमें, उसके टोटल 6 फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 फेसेस पे पेंट करोगे, और 6 के 6 फेसेस स्क्वायर शेप के हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि एक स्क्वायर फेस का एरिया, एक स्क्वायर फेस का एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो टोटल 6 स्क्वायर फेसेस हैं, 6 स्क्वायर फेसेस का एरिया कितना होगा, इसको एल स्क्वायर को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस कुछ नहीं करना है, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, ये हो जाएगा 6 इंटू, क्योंकि कितने फेसेस हैं, 6 हैं, देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक फेस ये इधर, ये वाला, इसके सामने वाला एक, ठीक, एक टॉप में, एक बॉटम में, एक सामने, एक पीछे, टोटल 6 फेसेस हो गए। तो 6 इंटू एरिया ऑफ वन स्क्वायर फेस, एरिया ऑफ वन स्क्वायर फेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा 6 इंटू
और एरिया ऑफ वन स्क्वायर फेस, वन स्क्वायर फेस का एरिया कितना है, एल स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, एल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा, 6L स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से करेक्ट। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब सुनो, कभी कभी बच्चों क्या होगा कि क्यूब में भी आपको लेटरल सरफेस एरिया की बात करेगा। लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, टॉप को छोड़ देंगे, बॉटम को छोड़ देंगे, ठीक है ना। ओके, और 4 वॉल्स का एरिया ले लेंगे, यानी कि इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ठीक, टोटल 1 2 3 4, टॉप छोड़ दो, बॉटम छोड़ दो। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करेगा क्यूब में, ठीक है, सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर या 4L स्क्वायर। ए स्क्वायर मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ। 4L स्क्वायर, क्योंकि आप केवल ये वाला फेस लोगे, ये वाला है ना, टॉप और बॉटम नहीं लोगे, टॉप नहीं लोगे, बॉटम नहीं लोगे, सामने वाली वॉल और पीछे वाली वॉल, हर एक वॉल का एरिया कितना है, L स्क्वायर। तो टोटल 4 वॉल्स हैं यहाँ पे या 4 फेसेस हैं, सो 4L स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया, 4L स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया तब होता है जब हम टोटल सरफेस एरिया में से टॉप और बॉटम को हटा देते हैं, ठीक। ओके, बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चों, किसी किसी बुक में क्या होगा कि स्क्वायर की साइड को L ना लेके A लिया जाता है, ठीक। आप अगर कोई दूसरी बुक पढ़ लो, आर डी शर्मा वगैरह, तो इसमें साइड को A ले लिया जाएगा, यानी कि एजेस को A ले लिया जाएगा, L की जगह बस A आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सबको A से दिखा देंगे, और इस तरीके से इसका जो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा 6L स्क्वायर की जगह हो जाएगा 6A स्क्वायर, ठीक, जहां पर A क्या है, इसकी साइड है, ठीक है ना। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 4A स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बस ये है। एनसीईआरटी में L से लिखा है तो मैंने आपको L से बता दिया। ओके, नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर बच्चों, ये लीजिए, ये क्यूब है और क्यूब की एज है 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ठीक, और इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका पूछा उसने टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर, यानी कि 6 और L क्या होता है, यहाँ पर एज होता है, तो L की वैल्यू कितनी दे के रखा हुआ आपको, 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो L की जगह 2 रखेंगे, L के ऊपर स्क्वायर लगा, 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, 6 4 का कितना होता है, 24। तो इसका लेटरल सॉरी टोटल सरफेस एरिया, टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका लेटरल सरफेस एरिया अगर पूछता है, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है ना, तो आप टॉप को नहीं लेते, बॉटम को नहीं लेते, तो टोटल 4 स्क्वायर, 4 फेसेस का एरिया आ जाता, कितना हो जाता, एक फेस का एरिया कितना, L स्क्वायर, 4 फेसेस का कितना हो जाएगा, 4L स्क्वायर, तो यहाँ से होगा 4 इंटू, और L की जगह कितना है, 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। सो 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू 2 4 4 हो जा कितना जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब बढ़ते हैं ट्राई दिस की प्रॉब्लम पे। ओके,